देखिए, आप आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कोई है तो ये मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति बना देते हैं, 5 साल तक कोई जॉब लगाते ही नहीं। सीटी के उलझन में, जंजाल में लोग हमारे नौजवान को उलझा के रख दिया जाता है। जो बड़े पद आते हैं उनमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को उसमें लिस्ट में नंबर आ जाता है। भर्ती घोटाले एक के बाद एक आते हैं और आखिरी वर्ष में ग्रुप सीडी की निकालते हैं इलेक्शन से जस्ट पहले। और उसमें जो है जब निकालते हैं, अब ये ग्रुप डी की आप निकाली है, इनमें से किस क्वालिफिकेशन के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आधे से ज़्यादा छोड़ते हैं, फिर अगले 5 साल के बाद उन्हीं को एडवर्टाइज कर देते हैं। अब ये देखिए क्या हो रहा है हरियाणा के अंदर। आज हरियाणा में इस सरकार ने जो है बेरोजगारी की गर्त में हरियाणा नौजवान के भविष्य को धकेल दिया। ये प्रदेश तो देश में सबसे विकसित प्रदेश के रूप में आगे बढ़े, ऐसी इसकी संभावना है, लेकिन ऐसा 10 साल का कार्यकाल नहीं दिखाता। कृषि मंत्री है जेपी दलाल, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसान हितैषी फैसले वो बीजेपी ने लिए हैं। राहुल गांधी की जो गारंटी है वो खेल दिखाओ। क्या कि सबसे ज़्यादा किसान क्या है? किसान हितैषी फैसले बीजेपी ने लिए। जेपी मंत्री है, कृषि मंत्री है जेपी दलाल। जेपी दलाल जी का तो अपना कोई बात नहीं, उनके सब जानते हैं कि किसान के लिए कितना, ये सबसे ज़्यादा किसान पे अत्याचार अगर हुआ है तो इस सरकार में हुआ है, सब जानते हैं। मंच पे तीनों बड़े लीडर थे हरियाणा के, नायब सैनी जी थे, धनखड़ साहब थे, अरुण शर्मा थे, तो मंच पे भी आप निशाने पे रहे और बाइट दी तो उन्होंने आपको निशाने पे रखा। तो क्या अन्य उनके पास विषय नहीं है बीजेपी के पास, या क्या लक्ष्य बनाया जा रहा है? अब 10 साल के बाद तो देखो, मैं इस सरकार के 10 साल के बाद भी हमारे समय के मैं विकास कार्य गिनवा रहा हूँ आपको कि मेट्रो लाए हम बहादुरगढ़ में, झज्जर में रेल लाए, झज्जर में पानी की व्यवस्था करी, झज्जर में चारों तरफ हाईवेज बनवाए, सड़क बनवाई, रेल थर्मल कारखाने बनवाए, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाया, कॉलेज बनवाए, ITI। मैं अभी भी अपने काम गिनवा रहा हूँ और ये अपने 10 साल सरकार चलाने के बाद भी मुझको निशाने पे ले रहे हैं। तो इनका अपना काम बताना चाहिए ना, 10 साल में क्या काम किया। मुझको तो निशाने पे ये इसलिए लेते हैं कि इनको पता है कि रोहतक लोकसभा सीट का चुनाव हरियाणा की अगली सरकार का फैसला करेगा, इसीलिए ये निशाने पे लेते हैं। ये अपनी पूर्णतः हर तरीके से शाम दाम दंडभेद रच के, चक्रव्यूह रच कर ये प्रयासरत रहेंगे। इस बात के लिए हम तैयार हैं, जनता भी तैयार है। निश्चित तौर से हम यहाँ से जीतेंगे, लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी जीतेगी लोकसभा चुनाव में। और जिस दिन रोहतक लोकसभा सीट का चुनाव का नतीजा आएगा उसी दिन हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की जो है मैं समझता हूँ की तरफ कदम कांग्रेस पार्टी बढ़ाएगी। देखिए, आपने अभी कहा है कि रोहतक लोकसभा की सीट है वो हरियाणा की राजनीति बदलने का काम करेगी। अगर आप यहाँ से चुनाव जीते हो तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, हाँ, नहीं जीते हो तो नहीं आएगी। क्या यही कह रहे हैं हम कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और मुझे पूरा विश्वास, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, हम यहाँ से जीतेंगे। पिछली बार भी आपने देखा इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, 40 पे इनकी सुई अटक गई थी। बड़े मुश्किलों इन्होंने सरकार बनाई। लोग पिछली 5 साल से ही खुश नहीं थे, अब तो 10 साल इनकी जो है सरकार की कार्यशैली लोगों ने देखी है। तो यहाँ से हम चुनाव जीतेंगे। पिछली बार भी यहाँ से जीत जाते रोहतक से तो सत्ता परिवर्तन हरियाणा में पिछली बार भी हो जाता। पिछली बार भी हमारी सरकार बन जाती, हमारा इलाका भी आगे जाता, हरियाणा भी आगे जाता। और इस बार भी मैं समझता हूँ कि ये सीट हॉट सीट जो है, जो आप बता रहे हो कि सारे भाटे जी ने बताया जैसे सारे सबके निशाने पे, जो अब मैंने कोई किसी का बुरा थोड़ी किया हुआ है कि मैं क्यों किसी के निशाने पे इतना हूँ, अपने काम तो है नहीं बताने के लिए, तो कर लेंगे। आखिरी सवाल है, जेजेपी लगातार प्रयास लगा रही है कि बीजेपी से सीट ली जाए, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। किस तरह देखते हैं कि गठबंधन भी टूट सकता है? इनका गठबंधन तो कुछ है नहीं, ये तो ठगबंधन है। अपने भ्रष्टाचार की फाइलें को बंद करा के जो है प्रदेश की सरकार में सत्ता का सुख के लिए आए हैं लोग। इनका कोई और कोई गठबंधन जेजेपी पार्टी का, दुष्यंत चौटाला का कोई जनाधार भी नहीं बचा, उसका कोई मायने भी नहीं है, गठबंधन रहे ना रहे। देखिए, हमारा ये घर घर कांग्रेस अभियान है जो कि पिछले चंद महीनों से पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर ये घर घर कांग्रेस अभियान को लेके चल रही है, जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी मतदाताओं तक पहुंचकर हम जो मौजूदा सरकार रही है वो इस सरकार में जो हरियाणा विकास के लिए जाना जाता था, विकास की पटरी से उतरा है। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, अपराध में आज हरियाणा देश में आगे पहुंच गया, आज नशे में हरियाणा आगे पहुंच गया। और कोई परियोजना विकास कार्य हुए नहीं, शहरों की आज जिस तरह से दुर्दशा की स्थिति देखने को मिल रही है, तो ये ऐसी स्थिति बनी है प्रदेश में। और
उस बात को लेकर और कांग्रेस की जो हमारी सोच है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो दोबारा से हरियाणा विकास और खुशहाली के रास्ते पे लौटे, देश में दोबारा एक हरियाणा का नाम एक ऐसे प्रदेश के रूप में आए जहां रोजगार सर्जन में हरियाणा नंबर 1 हो, खुशहाली में हरियाणा नंबर 1 हो, सबके मान सम्मान में देश में हरियाणा जाना जाए। क्योंकि ये सरकार, वर्तमान सरकार, ये एक अहंकार के प्रतीक में भी भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कार्यशैली रही है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। तो इन सब बातों को लेकर जो है हम जा रहे हैं लोगों तक, लोगों का अच्छा रिस्पांस और लोगों का अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी कह रही है कि भुगलाने का काम कर रहे हैं डोर टू डोर से, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। देखिए बीजेपी तो क्या, अब बीजेपी में देखो अखबारों में सारे इश्तिहार बीजेपी के, सारे अखबार बीजेपी के, और आप लोग तो चलो अच्छे टीवी चैनल हैं लेकिन सारे टीवी चैनल बीजेपी के। तो हमसे डोर टू डोर भी करने का अधिकार तो बीजेपी ना छीने, कम से कम ये अधिकार तो हमारे पास रहे ताकि हम अपनी बात जनता के मध्य में पहुंचने का अधिकार, तो मैं समझता हूँ ये तो कम से कम हमारा अधिकार है और हम लोग कर रहे हैं मेहनत, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है कांग्रेस ने, हरियाणा का अभी तक नाम सामने नहीं आया। हरियाणा का भी चर्चा जो है मैं समझता हूँ अगले 2-4 दिन में हरियाणा की भी जो लिस्ट है वो उसके ऊपर चर्चा जारी रहेगी और हरियाणा के भी नाम सही समय पे कांग्रेस पार्टी करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी वो कह रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे और विधानसभा में 75 पार का नारा भी फिर दिया है। तो पिछली बार भी नारा दिया था 75 पार का, लेकिन वो बात तो नारे से तो नहीं होती। ये 75 पार का नारा दे रहे हैं, हम नारा दे रहे हैं बुढ़ापा पेंशन 6000, ये कह रहे हैं हमारी सीटें 275 पार, हम कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार देगी बुढ़ापा पेंशन 6000। हम जनता के लिए नारे दे रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री, हम ये जनता के लिए नारे दे रहे हैं, ये अपने लिए नारे दे रहे हैं कि हमें दो, कब तक दें, आप भी जनता को कुछ दो। ये हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव है और अरविंद शर्मा है, ये लगातार ये कह रहे हैं कि केएमपी अधूरा छोड़ के चले गए थे, केएमपी अधूरा छोड़ के चले गए थे और 4 दीवारी है जो हमने काम कराया है, हमने ही सब। देखिए ये सबको पता है, ये इस क्षेत्रवासी इलाकेवासी की दिल और आत्मा सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में, इस इलाके में काम कब हुआ, विकास कब हुआ। अपनी सरकार आई तो विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आई और जो है मूलभूत हमारे इलाके के अंदर विकास सही मायने में तब हो पाया। दिल्ली के हम नज़दीक हैं लेकिन उस अनुरूप विकास नहीं हो पाया था। और ये मैं ये कहूँगा, जो लोग आज ये कहते हैं वो उन्हीं लोगों ने 10 साल तक यही आरोप रखा जो पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार थी कि आप काम रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा कर रहे हैं, ये उनका आरोप होता था, जबकि काम पूरे हरियाणा में हो रहा था। लेकिन दिल्ली के नज़दीक ये लोकसभा क्षेत्र लगता है, जैसे एक तरफ दिल्ली के नोएडा है, एक तरफ दिल्ली के गुड़गांव है, तो यहाँ भी विकास के कतार में ये हमारा क्षेत्र भी आगे दिल्ली की नज़दीकी का लाभ मिले, उस रूप से पहली बार काम हुआ जो हमारी सरकार थी हरियाणा में। अब 10 साल तो पिछड़ गया, अब 10 साल में तो कोई काम हुआ ही नहीं, कोई विकास का काम अपने इलाके के अंदर, यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ, हरियाणा के अंदर नहीं हुआ। कोई एक विकास की परियोजना बता दें, एक जिसका इन्होंने शुरुआत नया इन्होंने अपना कराया। ये तो जो है अपना, अब ये तो ये आरोप लगा सकते हैं कि रेल की लाइन इनकी बन गई थी, मेट्रो बन गई थी, थर्मल कारखाने बन गए थे, एम्स बन गया था, लेकिन भाई ये कोई एक ऐसी परियोजना भी थी जो काम चल रहा था, लेकिन हमारे आने के बाद हमने काम पूरा करा के फीता काट दिया। ये तो कह सकते हैं कि भाई कुछ काम उनके समय हो गए थे, कुछ चल रहे थे जिन पर अब 10 साल में, लेकिन ये एक ऐसा उदाहरण बताएं कि जो नया विकास की परियोजना इस गवर्नमेंट में उन्होंने मंजूर कराई हो, उस पर काम शुरू कराया और 10 साल में ख़त्म कराया हो। कोई ऐसा भी दिखाएं, कोई थर्मल का कारखाना दिखाएं, कोई मेट्रो दिखाएं, रेल की लाइन दिखाएं, कोई जो है कोई दिखाएं ताकि हमें पता चले।